गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इकाई 13 स्वच्छता के वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर। उसमें पहला है, कोष्टक से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अजय ने मोहन को अपने ब्लैंक दिन पर बुलाया। तो अजय ने मोहन को अपने जन्मदिन पर बुलाया। अजय ने मोहन को अपने जन्मदिन पर बुलाया। अजय ने मोहन को अपने जन्मदिन पर बुलाया। नंबर 2, कुछ ही दूरी पर उसे एक कूड़ादान दिखाई दिया। कुछ ही दूरी पर उसे एक कूड़ादान दिखाई दिया। मोहन ने देखा नालियों में कूड़े के कारण पानी रुका है। नालियों में कूड़े के कारण पानी रुका है। अजय की दादी बीमार थी। अजय की दादी बीमार थी। अजय की दादी बीमार थी। गंदगी बहुत से रोगों की जड़ होती है। गंदगी बहुत से रोगों की जड़ होती है। नगर पालिका का काम नगर को स्वच्छ रखना है। नगर पालिका का काम नगर को स्वच्छ रखना है। देखते ही देखते पूरा मोहल्ला स्वच्छ हो गया। देखते ही देखते पूरा मोहल्ला स्वच्छ हो गया। कुछ लोग सड़क पर ही कूड़ा फेंक देते हैं। कुछ लोग सड़क पर ही कूड़ा फेंक देते हैं।
फिर ट्रू फॉल्स, कितना कूड़ा, केतन कूड़ा कूड़ेदान में नहीं डालता। केतन कूड़ा कूड़ेदान में नहीं डालता, तो उसमें क्रॉस माने फॉल्स। दीपावली खाने से पहले हाथ धोती है, तो यह अच्छी आदत है, तो यहाँ पर हम राइट मार्क लगाएंगे। तनीश हर रोज नहाता है, तो यह भी अच्छी आदत है, यहाँ पर भी हम राइट मार्क लगाएंगे। सविता पहने हुए कपड़ों से अपने गंदे हाथ पोंछती है, तो यहाँ गलत आदत है, तो यहाँ पर हम क्रॉस मार्क लगाएंगे। अश्विन मैदान में इधर उधर थूकता है, तो यह भी गलत आदत है, यहाँ पर भी हम क्रॉस मार्क लगाएंगे। आशा नियमित ब्रश करती है, तो यह अच्छी आदत है, यहाँ पर हम राइट मार्क लगाएंगे। राहुल स्वच्छ होकर नियमित पाठशाला जाता है, तो यह भी अच्छी आदत हुई, यहाँ पर भी हम राइट मार्क लगाएंगे। प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। अजय के मोहल्ले में मोहन ने क्या देखा? तो अजय के मोहल्ले में मोहन ने कूड़ेदान के बाहर फेंका हुआ कूड़ा देखा। मिटक रही मक्खियाँ और चारों ओर फैली गंदगी देखी। अजय ने मोहन के मोहल्ले में कूड़ेदान के बाहर फैला हुआ कूड़ा देखा।
मितक रही मक्खियाँ और चारों ओर फैली गंदगी देखी। नंबर 2, अजय के मोहल्ले में गंदगी क्यों फैली हुई थी? तो लोग कूड़ेदान में कूड़ा न डालकर सड़क पर ही डाल देते थे और सफाई की चिंता नहीं करते थे। लोग कूड़ेदान में कूड़ा न डालकर सड़क पर ही डाल देते थे और सफाई की चिंता नहीं करते थे, तो इस कारण वहाँ पर गंदगी फैली हुई थी। अध्यापक बच्चों को अजय के मोहल्ले में क्यों ले गए? अध्यापक बच्चों को अजय के मोहल्ले में सफाई करने के लिए ले गए। अध्यापक बच्चों को अजय के मोहल्ले में सफाई करने के लिए ले गए। अजय के मोहल्ले में पानी से बदबू क्यों आ रही थी? अजय के मोहल्ले में पानी से बदबू आ रही थी क्योंकि नालियां में कई जगह नालियां में कूड़ों के कारण पानी रुका हुआ था। नालियां में कूड़ों के कारण पानी रुका हुआ था। हम नगरपालिका की मदद कैसे कर सकते हैं? हम कूड़ा कूड़ेदान में ही डालकर तथा अपने मोहल्ले की सफाई खुद कर नगरपालिका की मदद कर सकते हैं। हमें अपना घर और मोहल्ला
क्यों साफ रखना चाहिए? हमें अपना घर और मोहल्ला साफ रखना चाहिए क्योंकि गंदगी से अनेक रोग फैलते हैं। गंदगी से अनेक रोग फैलते हैं। समानार्थी शब्द। प्रथम तो पहला स्वच्छता माने सफाई। प्रथम पहला स्वच्छता सफाई। मोहल्ला गली दिन दिवस। मोहल्ला गली दिन दिवस। बदबू दुर्गंध उपहार भेंट। बदबू दुर्गंध उपहार भेंट। बदबू दुर्गंध उपहार भेंट। निम्नलिखित शब्द के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। दिन रात मित्र दुश्मन। दिन रात मित्र दुश्मन। ऊपर नीचे स्वच्छता अस्वच्छता। ऊपर
नीचे, स्वच्छता, अस्वच्छता। बदबू, खुशबू। दोष, गुण। बदबू, खुशबू, दोष, गुण। फल आदि का आवरण। शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखे। उसमें पहला फल आदि का आवरण, तो छिलका। फिर कचरा डालने का पात्र, तो कूड़ेदान। कचरा डालने का पात्र, तो कूड़ेदान। कचरा डालने का पात्र, तो कूड़ेदान। सात दिनों का समूह, तो सप्ताह। 7 दिनों का समूह, तो सप्ताह। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्न नंबर 7 माने सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए का अभ्यास करेंगे। तो इसे आप लोग अच्छी तरह से और स्वच्छ अक्षर में लिख लीजिए। थैंक यू।